नहीं तो ये जो एक सोच चल रही है कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं, इंडिया ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, जिनमें बहुत सारी चीजों में लेकर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो इस बात पर साथ आ जाते हैं कि मोदी को रोकना है। ये बात ये आपको कहां हो रही है? नरकटियागंज में तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों कैंडिडेट हैं, और वहां से नरकटियागंज से तेजस्वी यादव ने दीपक यादव को दिया जो विश्व हिंदू परिषद का है। आप गूगल कर लीजिए, तलवारें बांट रहा है, मुर्गी काटने के लिए तलवारें बांट रहा है, वो बकरी काटने के लिए तलवारें बांट रहा है, विश्व हिंदू परिषद का मेंबर। इसका कोई जवाब देंगे ये लोग? आपने गौरा बोरम दरभंगा अफजल अली खां को टिकट दिया, लालू से बी फॉर्म दिलवाया, और जाकर आप कैंपेन करते हैं वीआईपी पार्टी के प्रेसिडेंट के भाई के लिए, अपने कैंडिडेट के खिलाफ। तो दोस्ताना मुकाबला कहते हैं ना। वो कामरान खान है जो पिछले बार 30-40 हज़ार वोट से जीता, उसका टिकट काट करके आपने यादव को दे दिया। ये आपका सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ओवैसी असल में दो तरह की राजनीति चलाते हैं। जब वो हैदराबाद में होते हैं, जैसे अभी बायपोल का जिक्र हो रहा है, तो वहाँ नवीन यादव जो हैं वो आपके कैंडिडेट 2014 में थे AIMIM के, अब वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ कहीं आपकी दोस्ती हो जाती है और कहीं पर आपके। एक बात दिनेश भाई बताइए, ये जो लोग कह रहे हैं उनको तकलीफ यादव को सपोर्ट करने में है या कैंडिडेट नहीं खड़ा करने में? हमको बताइए। कैंडिडेट आपने क्यों खड़ा नहीं नहीं, कांग्रेस को सपोर्ट क्यों किया? इनसे आप पूछ लीजिए कि भैया वो यादव को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको तकलीफ है, हाँ? और कैंडिडेट नहीं खड़ा करे तब भी अजहरुद्दीन मंत्री बन गए। देखिए, जोर का झटका बाद वक्त धीरे से भी लगता है। नहीं, अब एक बाई इलेक्शन है दिनेश भाई, इससे ना सरकार गिरने वाली है ना बनने वाली है। और जुबली हिल्स की कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 2 कॉरपोरेटर्स भी हैं। पिछले 10 साल से माने 2023 तक BRS की सरकार थी। जो MLA थे गोपीनाथ साहब, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। रूलिंग पार्टी से होते हुए चीफ मिनिस्टर उनका, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का मिनिस्टर उनका, वो नाम से बड़ा लगता है कि बड़ा ही पॉश इलाका है, बड़े स्लम्स हैं, कुछ काम नहीं करवाया। मतलब स्टेट टू स्टेट चीजें बदलती हैं? स्टेट टू स्टेट नहीं बदलती हैं। देखिए, जो उस वक्त का जो पोजीशन था 2023 में, वो तो ये था। अब महाराष्ट्र में हमारा कोई अलायंस नहीं है, हम लड़े वहाँ पर, हरियाणा नहीं लड़े, बीजेपी जीत गई। अब बताइए इसका कौन जिम्मेदार है? यहाँ आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया तो एक बात जरूर आपसे पूछनी है कि बीजेपी कह रही है हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या उनको CM भी बनाया जाएगा। महाराष्ट्र का आप उदाहरण दे रहे हैं तो ये KC त्यागी ने कहा था कि एकनाथ शिंदे नहीं है नीतीश कुमार। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बीजेपी और नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कौन सा ऐसा नीतीश कुमार ने काम किया या लेजिस्लेशन जिसने बीजेपी को रोक दिया? वक्फ एक्ट बड़ा बोले कि नहीं नीतीश को पसंद नहीं आएगा, आपने साइन कर दिया, सपोर्ट कर दी। CAA आपने सपोर्ट कर दिया, ट्रिपल तलाक आपने सपोर्ट कर दिया, UAPA का कानून आपने सपोर्ट कर दिया। कहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे? तो कोई फर्क नहीं है, एक ही है वो। तो आप इनको भी कह देते हैं कि ये एक ही हैं, वो भी मुसलमानों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। मतलब एक ही व्यक्ति हैं जो मुसलमानों की झंडा लेकर चल रहे हैं और उनकी राजनीति कर रहे हैं, वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। हाँ, तो उसमें बुरी बात क्या? सच्चाई को बयान कर रहा हूँ। यही सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। आप हमको बताइए, अगर बिहार में ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स मुसलमानों के ये हैं, जिस किशनगंज में हम बैठे हुए हैं 56% फ्लड प्रोन एरिया है, तो फिर आप हिंदुस्तान की सियासत क्यों नहीं करते, मुसलमानों की क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे कमज़ोर तो वही है। अगर आप राइट टू इक्वालिटी संविधान में पढ़ेंगे तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात होती है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी की, जिसका जिक्र बाबा साहिब ने प्रियम्बल में किया। और बाबा साहिब ने कहा लिख के जा रहा हूं, हासिल करो। उसको कैसे हासिल करेंगे आप? इक्वालिटी तो दौलतमंद में तो नहीं होती ना, सब्सटेंटिव इक्वालिटी। आपको गरीब लोग, लाचार लोग, असहाय लोग आपको हिंदुओं में नजर नहीं आते? मुझे मुकम्मल करिए, सीमांचल में क्या हिंदू नहीं रहते? नहीं, लेकिन आप टिकट किसको देते हैं? आप बीजेपी से पूछ लेते हैं कि टिकट तुम कितने मुसलमानों को देते हो? चार नॉन मुस्लिम को दिए हैं। बताओ बीजेपी को बोलो, नमक हराम बोल दिया हमारे को।
उनके मन नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विश्वास, ये सब ड्रामाबाजी है, ढकोसला है, हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। ये सवाल पूछा था मैंने गिरिराज सिंह से, उन्होंने कहा कि हम पूरी सुविधाएं देते हैं, ये वोट किसी और को उनके घर का पैसा है, वो अपने जेब से दे रहे हैं, उनके पूर्वजों का पैसा लग रहा है। तो आप तो नीतीश कुमार के दिए हुए पैसों को भी कह देते हैं कि चोरी का पैसा है जो दे रहे हैं महिलाओं को। बिल्कुल, कितना, अभी ब्लॉक पे जाइए, आप ब्लॉक पर जाकर पूछिए, म्यूटेशन का रेट है, रजिस्ट्रेशन का रेट है, आवास योजना का रेट है, इतना रुश्वत कमाए। एक एक ब्लॉक पे तो रोज 1 लाख 1.5 लाख की आमदनी है। 20 साल की सत्ता में रहने के बाद आपको पैसे डालना पड़ रहा है। तो जो महिलाओं की भीड़ उमड़ती है नीतीश कुमार की सभाओं में, देखिए, भीड़ को देख के न मत जाइए आप। सरकारें भी तो बन रही है, रिपीट मैंडेट मिल रहा है। तो वो तो देखिए, रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि सामने वाला जो है समझता ही नहीं है बीजेपी को, कैसे उसको हराना, कैसे टैकल करना, किस तरह से मुकाबला करना। ये जितने सामने वाले हैं सब आप समझते हैं, समझ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि मोदी का सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट तो यही लोग हैं। हमको देखिए, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी। जिस दिन हम लोग सिटीजन विद राइट्स बनेंगे, उस वक्त तो देश तरक्की भी करेगा ना। आप ये कह रहे हैं कि सरकार आप बनाएंगे क्या इस बार बिहार में? भाई, हमारा ख्वाब है, हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें बुरी बात क्या है? नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी को तो असल में ये लोग जिताते हैं, तो फिर आपके पास एक ऐसा सॉलिड प्लान होना चाहिए जिससे आप। बिल्कुल, देखिए, अगर हमको ये 3 GD अलायंस के पार्टीज अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। मैंने वो अपनी स्पीचेस में। असद भाई, आप भी जानते हैं कि ये मतलब नहीं, आप तो राजनीति में तजुर्बेकार हैं, मैं तो सिर्फ पत्रकार हूं, लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं। किसी को होता ही नहीं दिखाई दिया जब हम 5 सीट जीतेंगे। अब ये जो आपने एक बात और कही कि पहले जंगल राज 1 था, अब जंगल राज 2 है, ऐसा क्यों कहा आपने? क्राइम ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे जा रहा है, हत्याएं पहले के मुकाबले कम हुई हैं। नीचे जा रहा है। अभी आपने रिपोर्ट देखा NCRB की? आपने नहीं देखा कितना मर्डर हुआ है 2015 से लेकर इस साल जून में तक 1376 एक मिनट, 2015 से 2023 तक 26,375 मर्डर केस हुए। कंपैरिजन में देखिए ना, पहले वाले। सुनिए, हर साल कितने लोग मर रहे हैं? 3,200। अब 3,200 लोगों का मर्डर हो रहा है, तो नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार में, 15 से तो उन्हीं की सरकार है, बल्कि 2005 से है, 2015 का NCRB का डेटा है। हर साल 3,000 लोगों का मर्डर हो रहा है भाई। टॉप मोस्ट नंबर 1 या नंबर 2 नंबर है। तो आप एक बात बताइए, नीतीश कुमार को या भारतीय जनता पार्टी, उनके अलायंस को क्यों वोट मिल रहे हैं फिर बार बार? अब और लोग ये क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में हमने पहले से बेहतर स्थिति देखी? देखिए, वोट क्यों मिल रहे हैं? इसलिए मिल रहे हैं कि सामने वाला मुकाबला करने का काबिल नहीं है। जो अपने आप को दावा करते हैं कि हम इनको हटाएंगे, वो काबिल नहीं है और उनका काम बनने भी नहीं दिया जाता। अखिलेश यादव कहते हैं कि यहाँ कई तरह की टीमें सक्रिय हैं, A टीम भी सक्रिय है, B टीम भी सक्रिय है, C टीम भी सक्रिय है। ऐसा है ना, उनको सिर्फ वाई की फिक्र है। प्रॉब्लम वही आ जाता है तो ना। आपको भी तो M की फिक्र है सिर्फ? नहीं, हम कह रहे हैं कि M दरी नहीं बिछाएगा, M हिस्सेदारी की बात करेगा, M जो है बराबरी की बात करेगा। ये दरी बिछाने का काम कब तक हम करेंगे भाई? हम क्या कूली हैं? तुमको, तुम्हारे बाप को कंधे बिठाया, अब तुमको बिठाएंगे और तुमको बिठाकर ले जाकर। हमारा हाल क्या है दिनेश भाई? बैंड बाजे वालों का, मुसलमानों का। जब दूल्हा निकलता है ना, तो बैंड बाजे से शादी खाना है जो जहाँ पे निकाह हो रहा है या मंडप बना हुआ है, वहाँ जाते हैं। जब दूल्हा अंदर जाए तो बैंड बाजे वाले अंदर नहीं जा सकते, बाहर ठहर रहे थे। हमारा वो हाल करके रख दिए। ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं बड़े तकलीफ और गम के साथ कह रहा हूँ। पाकिस्तान की गोली का जवाब अब डिफेंस कॉरिडोर के गोले से दिया जाएगा जो यहां बनेगा, रक्षा मंत्री ने कहा है, गृह मंत्री ने कहा है। वो तो कह रहे हैं कि जमीन नहीं मिलती बिहार में। इतना बड़ा बम डाल दिए, पहले जमीन ही नहीं मिलती बिहार में, अब बोरे गोला चलाएंगे। एक बात सुनिए, ये घुसपैठी जो सीमांचल गोल के बदनाम करते हैं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और बीजेपी वाले, 65 लाख नाम निकाले, इसमें एक भी नहीं निकला, 2 निकले, वो भी मुसलमान नहीं है। एक घुसपैठी दिल्ली में मोदी जी अपनी बहन बना के बिठाएं, जिसको बांग्लादेश की जनता ने लात मारकर भगा दिया, उसको तो भिजा दीजिए वापस।
नहीं, वैसे आप घुसपैठियों के समर्थन में क्यों दिखाई देते हैं? SIR का भी आप विरोध करने लगते हैं। घुसपैठी को आप एक समुदाय को, एक इलाके को बदनाम करने के लिए कहते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं, गृह मंत्री आप हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आप हैं, सब आप ही तो हैं। उसके बावजूद भी आपके नाक के नीचे घुस रहा है, तो नाकामी आपकी है या इस इलाके की जनता की है? नहीं, तो इस पे जब सवाल पूछा जाता तो कहा जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चीजें चलती कहां ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? उनको करेक्ट क्या ओवरनाइट कर दिया जाए? अरे भाई, 11 साल में आप नहीं कर सके? 11 साल से क्या खाक कर रहे हैं आप? मादरे वतन का मतलब क्या होता है? हाँ, आगे पुराने सवाल भी कितनी मर्तबा आप पूछे कि नहीं, मतलब आप बदलिए ना उसको। अरे दिनेश भाई, आप दूसरे चैनल में चले गए, फिर आ गए, कितने मर्तबा वही सवाल कर रहे हैं आप ये सवाल मुझसे। मैं सोचता हूं कि किसी दिन तो ओवैसी साहब बदलें अपना नजरिया। सुन तो लीजिए, गुजरात में आपका TV9 का सम्मेलन हुआ, आप और निशान बैठे, तो यही सवाल आप फिर रिपीट कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि आज नहीं तो कल कभी तो मेरा ये सवाल रंग लाए और आप उस तरफ आए जहां जनता आपको चाहती है कि आपको आना चाहिए और कहें आप भारत माता की जय। हमारे घर में भी हमारी बीवी उम्मीद करती है कि हम बदल जाएंगे, बास चीजों पे कहां बदलेंगे। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कांग्रेस भी उम्मीद करती है। सुनिए इंडिया एक मिनट सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी तंजीमों ने मुझे गाली दी, ये शेरवानी दाढ़ी बड़ा ही एक्सट्रीमिस्ट है। अब ये जबान कौन बोल रहा है यहाँ पर? तो ये मिले हुए हैं क्या उधर? नहीं, मुझे नहीं मालूम, वहां से सीखे हैं क्या ये लोग? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के पक्ष को खुलकर कहा। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया गए, भारत के लिए हमने बोला कोई एहसान नहीं किया इस देश के ऊपर, इस देश का एहसान हम पर है। तो ये क्या बात है बोलिए? तो पाकिस्तान के लोग नफरत करते हैं, लेकिन उनकी जुबान बोलने वाले लोग यहां क्यों दिखाई देते हैं? क्या तेजस्वी यादव भी वही कह रहे हैं जो पाकिस्तान के लोग जिन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे असदुद्दीन ओवैसी के लिए, कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं? वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने धर्म को मानता हूं और शिद्दत के साथ मानता हूं तो क्या मैं एक्सट्रीमिस्ट हो गया? वो कह रहे हैं कि हम तो सरकार बनाएंगे। वो बेशक इस बात को ख्वाब का नाम देते हैं, लेकिन कहते हैं ख्वाब देखना बुरा है क्या, और ख्वाब ही तो सच होते हैं। बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब, वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आप आए।